बताइए सनातन क्या है, सनातन का मतलब क्या है, सनातन कहां है कहां नहीं है, कौन सनातनी है कौन नहीं है। ये सवाल आज हिंदुस्तान में हर कोई पूछ रहा है और अहम सवाल बन गया है। इतना अहम कि राजनीतिक दलों की सारी जोर आजमाइश इस सवाल के इर्द गिर्द ही घूम रही है। सनातन की बात आज क्यों, सनातन पर आज क्या हुआ और सनातन पर किसने क्या किया, इसके लिए मैं आपके सामने 3 खबरों को रख रही हूं। पहली तो ये कि सनातन धर्म की तुलना डेंगी से की जाती है। दूसरा ये कि सनातन के अपमान पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में केस दर्ज होता है। तीसरा ये कि सनातन के अपमान पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलटवार करते हैं। सबसे पहले शुरुआत उस विवादित बयान से जिसने अचानक इस डिबेट को छेड़ दिया है। सुनिए। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. इन 2 किरदारों के बयान असल में उस सनक का हिस्सा है जो एक धर्म, एक संस्कृति का अपमान करने के बाद खुद को एलीट समझने लगते हैं। एक और बयान आपको सुना देती हूं। ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿತು, ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು, ಜೈನ ಧರ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. ये बयान भी उसी ट्रेंड का हिस्सा है और इस ट्रेंड की शुरुआत इस बार की है उदयनिधि स्टालिन ने। इसीलिए उदयनिधि स्टालिन के बयान के पीछे की सियासत जाननी हमें बहुत जरूरी है। उदयनिधि स्टालिन की सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये है कि वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे हैं। इस पहचान का दायरा थोड़ा और बढ़ा दूं तो पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि इनके दादा हैं, उनके पोते हैं। ये इनका क्लेम टू फेम यही है कि ये करुणानिधि के घर में पैदा हुए हैं और इसी की देन है कि ये तमिलनाडु में मंत्री भी हैं। करुणानिधि की पार्टी डीएमके की पूरी सियासत ब्राह्मणवाद का विरोध करते हुए ही आगे बढ़ी है। इस जेनरेशन तक आते आते ब्राह्मणवाद कब सनातन में तब्दील हो गया कहना मुश्किल है, लेकिन यह कहना मुश्किल नहीं है कि उदयनिधि सनातन धर्म का स तक नहीं जानते हैं। और इसीलिए आज सवाल उदयनिधि स्टालिन से है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस अधिकार के साथ और जिस गुरूर के साथ उदयनिधि आप सनातन के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, किसी और धर्म के खिलाफ वही कॉन्फिडेंस, अधिकार और गुरूर दिखा पाएंगे? सनातन जो छूट आपको देता है, किसी और धर्म में वही छूट आप पाएंगे? असल बात यह है कि आप ये सब बार बार इसलिए कर रहे हैं या बोल पा रहे हैं क्योंकि सनातन में सहिष्णुता है। आपको लगता है इससे कुछ वोटों का जुगाड़ भी हो जाएगा और सनातनी तो बड़े दिल वाले हैं ही हैं। बार बार इस तरह की बातें वो सुनेंगे, फिर उसे अनसुनी कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ना कोई हंगामा होगा, ना हिंसा होगी, ना हो हल्ला होगा, क्योंकि समाज तो सहिष्णु है। आज सवाल राहुल गांधी से भी करना जरूरी है। इसलिए राहुल जी, क्योंकि आप देश में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा और वादा कर चुके हैं। ये उदयनिधि स्टालिन, प्रियांक खड़गे और जी परमेश्वर सनातन को लेकर लगातार अनाप शनाप बोल रहे हैं। आप इन लोगों को मोहब्बत का पाठ क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं सनातन को लेकर? जिस धर्म में आपकी भी आस्था है, उस पार्टी के 2 बड़े नेता सनातन को कोस रहे हैं, नफरत परोस रहे हैं और मोहब्बत की दुकान का शटर डाउन है। ये कैसे मुमकिन है? दिलचस्प ये है कि ये तीनों, उदयनिधि स्टालिन, प्रियांक खड़गे, जी परमेश्वर,
जिस सनातन को ये कोस रहे हैं ना, उनकी खुद की पहचान उसी सनातन से है। नाम, पहचान क्या है? नाम ही है ना। वो नाम भी सनातन से उधार लिया हुआ है इन लोगों ने। उदयनिधि स्टालिन जी, आपको आपका नाम कहां से मिला है? उसी सनातन संस्कृति से ना। उदय का मतलब होता है उगना, यानी प्रकट होना। निधि का मतलब होता है लक्ष्मी, यानी उदय निधि का मतलब हुआ लक्ष्मी का उदय। प्रियांक खड़गे जी, आपकी पहचान क्या है? आपने भी ये नाम सनातन से उधार ही ले रखा होगा। और जी परमेश्वर, आपके नाम में परमेश्वर है और आपको यही नहीं पता है कि उत्पत्ति कहां से हुई है सनातन की। सनातन धर्म का समाज के प्रति क्या नजरिया है, आज मैं आपको बताती हूं। उपनिषद क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां किश्चित दुख भाग भवेत्। जिसका अर्थ है सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सबका मंगल हो, किसी को भी कष्ट ना उठाना पड़े। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो, उपनिषद कहता है। अथाहिंसा क्षमा सत्यम हीम श्रद्धेन्द्रिय संयमः दानमिज्य तपो ध्यानम दशकम धर्म साधनम। इसका मतलब क्या हुआ? अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय, संयम, दान, यज्ञ, तप और ध्यान, ये धर्म के 10 साधन हैं। अर्थ, अथर्ववेद क्या कहता है? उद्यानम ते पुरुष नाव्यानम, उद्यानम ते पुरुष नाव्यानम, जिसका मतलब है हे मनुष्य, तुम्हारा सदा उत्थान हो, पतन नहीं। इसके माने समझते हैं आप? हर एक शब्द में लोक कल्याण है। यहां सिर्फ सनातनी के लिए कल्याण की बात नहीं है, संपूर्ण मनुष्य जाति के कल्याण की बात है। ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू ही ऐसा करे या जो हिंदू नहीं है उनके साथ ऐसा हो जाए। सनातन जिसके मूल में वसुदेव कुटुंबकम है, इसकी बुनियाद किसी एक ग्रंथ पर नहीं टिकी है, बल्कि कई ग्रंथों के हिसाब से यह धर्म चलता है। चाहे 108 उपनिषद हो, चारों वेद हो, 18 पुराण हो, गीता हो, रामायण हो, सारे ग्रंथों में एक बात जो समान रूप से मिलती है वो ये है कि मानव कल्याण हो, किसी विशेष धर्म के कल्याण की नहीं, मानव के कल्याण की बात हो। सनातन वो धर्म है जिसके इतिहास में धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किसी जंग का उल्लेख मैंने तो नहीं कहीं पढ़ा। इस धर्म को मानने वाले समाज ने कभी किसी और की जमीन पर हमला नहीं किया। कभी राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर दुनिया के किसी देश पर आक्रमण हुआ हो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि कुदरत ने इस समाज को सब कुछ दिया और यह समाज बड़ी खूबसूरती से जो मिला उसमें खुश रहा। आप बताइए ना, कभी आपने सुना है कि किसी को जबरदस्ती सनातन में शामिल करने के लिए कोई जंग छेड़ दी गई हो, कोई अभियान चला दिया गया हो, या कुछ श्लोक या पंक्तियां पढ़ लेने से आप सनातनी बन जाएं? अरे जो समाज है ना, वो नास्तिक को भी अपना मानता है, आस्तिक को भी अपना मानता है, गाली देने वाले को भी व्यक्तिगत ख्याल उसका मानकर माफ कर देने की सीख देता है, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। वसुदेव कुटुंबकम। सनातन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये नित्य नूतन है, परिवर्तनशील है। इसमें बीते हुए कल से खुद को और बेहतर बनाने की एक अंतर्निहित चेष्टा है और इसलिए सनातन अजर अमर है। जो बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, यही बात भारतीय सियासत के अजात शत्रु पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कही थी। आपको उनकी एक कविता आज जरूर सुननी चाहिए। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। अंत में मैं एक बिंदु
मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज। मेरा इसका संबंध अमर में व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन। मेरा तो बस कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक। मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान। अब है हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा है। वाजपेयी जी जो बात बड़े फख्र से, गर्व से सनातन परंपरा को लेकर कह रहे हैं, उसके पीछे वही वजह है जो सनातन को शाश्वत बनाती है, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। सच ये है कि इस देश में कुछ लोग हैं जिन्होंने सनातन फोबिया चलाने का टेंडर लिया हुआ है। अगर आपने सनातन के पक्ष में बात कर दी तो आपको तरह तरह के नामों से पुकारा जाएगा। हो सकता है आपको सांप्रदायिक तक करार दे दिया जाए। उदयनिधि स्टालिन, प्रियांक खड़गे और जी परमेश्वर जनप्रतिनिधि हैं, और उस देश में जनप्रतिनिधि हैं जहां 100 करोड़ सनातनी हैं। जो कह रहा है वो सेक्युलर बन जाता है, और जिनको कहा जा रहा है वो असहिष्णु। गजब है। और हम सबको लगता है इट्स ओके। मैं कहती हूं बार बार सनातन का अपमान, नो, इट्स नॉट ओके।